Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 5.1 of arithmetic progression. आप इसे ध्यान से देखिए और सीखिएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 मतलब जो है 5.1 के जो है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 की बेसिकली 8 पार्ट तक हमने कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 पार्ट्स हैं, उसमें आज के बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो है 9 पार्ट से लेके 15 पार्ट तक का कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा। आपने जितने भी पर्टिकुलर वीडियोज क्वेश्चंस करे होंगे अभी तक बहुत ही सिंपल लगे होंगे, कहीं पर भी आपको कठिन नहीं लगा होगा। तो आप प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखें और सीखें और आपको बिल्कुल आसान लगेगा। कहीं पर भी आपको तनिक भर भी डाउट नहीं होगा एपी के अंदर। बस आप ध्यान से वीडियो पे बने रहें, सीखते रहें और आप अच्छे से मेहनत करते जाइए। हम आपको कंप्लीट बेसिकली ये भी बताएंगे पेपर में किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो कंप्लीट आपको हम सिखाएंगे। बस आप ध्यान से देखते जाइए। आपके मार्क्स, हमारा मेन टारगेट है कि आप मोर देन 95% मार्क्स अटेन करें मैथ्स में। बस ध्यान से देखिए सर प्लीज़। चलिए सर, आपका बेसिकली वही सेम क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री टर्म्स। तो आपको गिवन सीरीज जो है उसको आपको ये चेक करना है कि ये एपी में है। यदि आपको एपी में निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सक्सेसिडिंग मतलब सक्सेसिडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देते हैं। तो उस केस में जो होता है बेसिकली डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म भी आप कह सकते हैं सर। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, e2 माइनस a1 आपने किया। तो इस तरीके से 3 माइनस 1 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास a2 माइनस a1 की वैल्यू आ गई 2। ठीक इसी तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे। जब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे उस केस में आपके पास 9 माइनस 3 आ गया। दैट मीन्स कितना आ गया मेरे भाई लोग, 6 आ गया। a3 माइनस a2। ठीक इसी तरीके से a4 माइनस आप जो है a3 फाइंड आउट करेंगे तो उस पर्टिकुलर 27 माइनस आपका जो है सर 9 हो गया। 7 में से तो 9 जाएगा नहीं मेरे भाई लोग। तो आप क्या करेंगे मेरे भैया लोग, आप क्या करेंगे, बगल से बारह कर लेंगे। तो 17 में से 9 गया तो 8 आ गया सर, और इसके बाद 1 रिमाइंडर रह गया तो 18 आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका बेसिकली देन आप लिख सकते हैं a2 माइनस a1 जो है नॉट इक्वल टू जो है आपका a3 माइनस a2 है एंड नॉट इक्वल टू जो है आपका a4 माइनस a3 है। इसका मतलब है कि गिवन सीरीज आर नॉट इन एपी, गिवन सीरीज आर नॉट इन एपी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा दिया हुआ सीरीज है उनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, तो इस वजह से एपी सीरीज नहीं होगा। और जब ये एपी सीरीज नहीं है तो हमें आगे की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे फिर इसने कहा कि दे फॉर्म एन एपी, जब फॉर्म करता है एपी तो कॉमन डिफरेंस। भाई जब ये क्वेश्चन जो है आप देख ही रहे हैं कि भैया एपी फॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हम इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहीं पे हमारे क्वेश्चन क्या होता है, पार्ट जो है कंप्लीट होता है। आपका फोर्थ का 9 पार्ट आप देख सकते हैं 1 3 9 27 था। और इस तरीके से a2 माइनस a1 किया तो आपके पास जो है 2 आया, a3 माइनस a2 किया तो 6 आया, a4 माइनस a3 किया तो 18 आया। और इस तरीके से ओवरऑल आपने देखा कि डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस इनका सेम नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये गिवन सीरीज आपका जो है एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए कितना ही सिंपल है बेसिकली एपी के क्वेश्चन करने। चलिए सर आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसके नंबर 10 के बारे में बात करेंगे सर। ध्यान से देखिएगा सर। अब इसमें जो है आपसे ये कहा गया सर सेकेंड पार्ट में ध्यान दीजिएगा। 10th पार्ट आपको ये बताया गया कि बेसिकली जो है ए कॉमा जो है 2a कॉमा 3a कॉमा जो है आपके पास 4a है डैश डैश डैश। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है, थर्ड टर्म भी और फोर्थ टर्म भी है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो है आपको यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे सर। कुछ लोग अल्फाबेट वर्ड देख करके डर जाएंगे, अरे भाई डरना नहीं है सर, हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो कॉन्सेप्ट आप यूज करिए और आंसर ध्यान से देखिएगा सर। अब आपके यहाँ पे बेसिकली जो है देख सकते हैं a2 माइनस आप a1 करेंगे सर। ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 2a है मेरे भाई। आपका फर्स्ट टर्म क्या है सर a है। तो इस तरीके से 2 में से a गया तो क्या आ गया सर a आ गया। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या आ गया सर a आ गया। ठीक इसी तरीके से a3 माइनस a2 करेंगे तो आपका थर्ड टर्म क्या है 3a है, सेकंड टर्म क्या है 2a है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर a आ गया। तो a3 माइनस a2 की वैल्यू भी क्या आ गई सर a आ गया। ठीक इसी तरीके से आप फोर्थ टर्म करेंगे माइनस थर्ड टर्म करेंगे तो उसके इसमें 4a माइनस क्या आ गया 3a आ गया। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं a आ गया। तो इस तरीके से a4 माइनस a3 तो आप लिख सकते हैं मीन्स हेंस आपका a2 माइनस a1 बराबर जो है a3 माइनस क्या है सर a2 है बराबर a4 माइनस क्या है सर a3 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई लोग कि कितना ही बेसिकली आपका क्या है सिंपल है कि बेसिकली आप यहाँ देख रहे हैं कि a2 माइनस a1 जो है इक्वल टू है a3 माइनस a2 इक्वल टू क्या a4 माइनस a3 है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। देन
गिवन सीरीज आर आप लिखेंगे, गिवन सीरीज आर इन एपी, तो आप इस तरीके से जो है गिवन सीरीज आर इन एपी लिख देंगे। अब आपका एपी में आ गया तो नेक्स्ट एटी, तो इस तरीके से जो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस जी जो डी है वो आपके पास कितना आ गया सर, ए आ गया। तो अब इस तरीके से नेक्स्ट 3 टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स के बारे में जब आप बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में A5 फाइंड आउट करते हैं। तो A5 किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं मेरे भाई, आप क्या करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर मतलब कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास क्या गया, A4 प्लस D आ गया। तो इस तरीके से A5 बराबर A4, A4 की वैल्यू आप देखें सर कितना है मेरे भाई लोग, 4A है। तो 4A में प्लस ए कर दिया तो कितना आ गया मेरे भाई लोग, 5A आ गया। तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। इसी तरीके से 6 टर्म फाइंड आउट करेंगे तो 6 का प्रीसीडिंग टर्म क्या होता है मेरे भाई, फिफ्थ टर्म होता है, प्लस डी ऐड कर दिया। A5 की वैल्यू जो आ गई आपके पास 5, A आ गया प्लस A जोड़ दिया तो कितना आ गया मेरे भाई, 6A आ गया। तो इस तरीके से A6 की वैल्यू आपके पास क्या आ गया सर, 6A आ गया। ठीक इसी तरीके से आप 7 टर्म फाइंड आउट करेंगे तो A7 A6 प्लस क्या हो गया, D हो गया। तो A6 की वैल्यू जो है सर 6A आ गया, प्लस आपका D क्या है सर, A है। तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया मेरे भाई लोग, A7 की वैल्यू क्या आ गया, 7A आ गया। तो इस तरीके से नेक्स्ट 3 टर्म आपने देखा 5A 6A एंड 7A। तो इस तरीके से लिख देंगे हैंस नेक्स्ट 3 टर्म्स, हैंस नेक्स्ट 3 टर्म्स के बारे में जब आप बात करेंगे सर तो इस तरीके से देख सकते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स आर जो है 5A, 6A एंड आपका जो है 7A आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो सर कितना आसान है बेसिकली एपी सीरीज के, मतलब यदि आपको कोई सीरीज गिवन है आपको बेसिकली उसे ये बताना है कि वो एपी सीरीज है या फिर नहीं है, और इसके बाद एपी सीरीज होता है तो किस तरीके से कॉमन डिफरेंस लिख देते हैं और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट 3 टर्म मतलब फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो मेरे भैया लोग बहुत ही क्या है, सिंपल है। एपी में कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होने देंगे, बस ध्यान से लिख लीजिए सर, कोई दिक्कत इसमें मेरे भाई लोग। चलिए सर आगे बात करेंगे नेक्स्ट 11th पार्ट में इसके, ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई लोग। कहीं पर भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर बताने की कोशिश करेगा सर, प्लीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो है सर अगेन आपको ये बताया गया, ध्यान से देखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया सर जो है 11th पार्ट में आपको क्वेश्चन गिवन है ई, इस बार जो है पावर के टर्म में ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा A4 आपको दे रखा है सर। अब इस तरीके से जो है आपको बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म है। तो इसमें आप थोड़े से कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर, तो नाराज नहीं होगा मेरे भाई लोग, ध्यान से देखिएगा सर। तो आपके पास जो A2 माइनस क्या हो गया सर, A1 हो गया। तो A2 की वैल्यू क्या, A स्क्वायर माइनस A हो गया सर। देख रहे हैं आपका हायर टर्म A स्क्वायर, जो दोनों में कॉमन क्या है सर, A है। तो इस तरीके से A माइनस क्या आ गया सर, 1 आ गया। ठीक इसी तरीके से आप A3 माइनस A2 करेंगे तो A क्यूब हो गया माइनस A स्क्वायर हो गया। तो दोनों में कॉमन टर्म क्या है सर, A स्क्वायर कॉमन है, तो A माइनस 1 आ गया। ठीक इसी तरीके से A4 माइनस A3 करेंगे मेरे भाई लोग, तो आप देख रहे हैं कि A की पावर 4 माइनस A की पावर 3, लीस्ट पावर हमेशा कॉमन होता है और लीस्ट पावर का जो कॉमन होता है उसे HCF कॉमन होता है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। हम मीन्स HCF मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है हमेशा कॉमन होता है। तो A की पावर 3 जो है कॉमन कर लिया तो A माइनस क्या आ गया सर, 1 आ गया। जब A की पावर 3 को आप कॉमन टेक कर लेंगे मेरे भाई लोग, तो यहाँ पे पावर क्या 4 है तो एक 1 रह गया, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से घबराइएगा नहीं मेरे भाई लोग। A स्क्वायर माइनस A था तो हमने A कॉमन किया, लीस्ट पावर कॉमन होता है, यहाँ से एक A रह गया और बाकी A बन जाती। तो इसी तरीके से यहाँ पे A स्क्वायर कॉमन किया गया, फिर यहाँ पे A क्यूब। अब आप देख सकते हो कि बेसिकली देन A2 माइनस A1 जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है मेरे भाई लोग, A3 माइनस A2 है, और नॉट इक्वल टू क्या है सर, A4 माइनस A3 है। तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि बेसिकली जो हमारे कॉमन मतलब डिफरेंस है हायर टर्म माइनस जो लोअर टर्म है वो आपस में बेसिकली क्या है, सेम नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी तरीके से क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली सॉल्व हो रहा है। तो मीन्स आप लिखेंगे हेंस गिवन सीरीज आर नॉट इन एपी, क्या लिखेंगे मेरे भाई लोग, गिवन सीरीज आर नॉट इन एपी, नॉट इन एन एपी। तो इस तरीके से जब आपका एपी सीरीज नहीं है तो ना तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और ना ही इसके साथ साथ नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, कहीं पर भी ये कॉमन लेने का तरीका नहीं समझ में आए तो सर जरूर बताइएगा, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका भाई A स्क्वायर माइनस A लिखा है तो जाहिर सी बात है हमेशा जो होता है लीस्ट पावर कॉमन होता है। तो A स्क्वायर में से A कॉमन हो गया तो यहाँ से A रह गया माइनस 1 हो गया। A क्यूब माइनस A स्क्वायर सर, तो A स्क्वायर आपने कॉमन टेक कर लिया तो A यहाँ से रह गया माइनस 1 रह गया। A की पावर 4 माइनस A क्यूब है सर, तो आपने A क्यूब कॉमन किया तो A माइनस 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली आपका क्या है सर,
सारी बेसिकली जो डिफरेंस सेम नहीं आ रहे हैं, और जब सेम नहीं आते एपी सीरीज में तो वो आपका एपी सीरीज नहीं होता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब हम आगे की चीज़ें कारण मतलब जो भी बातें लिखी हुई हैं तो मतलब जो एपी में है नहीं, तो ना तो कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, ना तो नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, आप इसे देख लीजिए सर। कहीं पर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा सर। चलिए इसके 12th पार्ट को देखते हैं सर, ध्यान से देखते जाइए। बहुत ही सिंपल है, आपको भी मज़ा आ रहा होगा एपी में। एपी आपके लिए बिल्कुल रसमलाई की तरह हो रहा होगा। ध्यान से बस सीखते जाइए और समझते जाइए। जैसा भी आपको कोई भी बात मन में ना रखिएगा एपी को सीखने में, बस हमारा मेन मोटो है कि आपको अच्छे से आना ही चाहिए सर। ध्यान से देखिएगा, नंबर 12 की बात करेंगे सर। आपको यहाँ पे ये कहा गया 12 नंबर में, ये ध्यान से देखिए, तो √2 है, कॉमा जो है आपका √8 है, और फिर इसके बाद जो है √18 है, और इसके साथ ही साथ जो है रूट आपका 32 है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सर क्वेश्चन के अंदर कि बेसिकली ये रूट के टर्म में लिखा, तो कुछ लोग तो सर जी घबरा जाते हैं। लोगों के दिमाग में क्या है, बच्चे कहते हैं सर रूट देखे तो हमें बहुत डर लगता है। लेकिन मैंने कहा मेरे भाई बचपन में जो है आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा होगा। तो जब रूट के अंदर दिया रहे तो उन नंबर का क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। और जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहाँ से जो पेयर फॉर्म बनेगा तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, और बाकी जो अनपेड पार्ट रहेगा उसको आप रूट के अंदर रहने देंगे। तो वहीं से कुछ हमें क्या है क्लू मिलेगा, और उससे हम बेसिकली सिंप्लीफाई करने में हमारे लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। चलिए सर ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा सर। अब इस तरीके से आपसे ये कहा गया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से a2 - a1 करेंगे सर। तो आप एक चीज कर सकते हो सर, इसको करने से पहले आप क्या करें सर, इसको बेसिकली थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। √2 है सर, आप √8 है, इसे आप प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 क्या लिख सकते हैं सर, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 हो गया सर। √18 है सर, आप जानते हैं कि 2 का टेबल 2 × 3 हो गया 6 हो गया, 6 3 जा कितना हो गया 18 हो गया सर। इसके बाद आप 32 को ब्रेक करेंगे, 2 को 5 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे आपस में, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 8 2 × 62 = 32 हो गया। अब आप यहाँ देखिए 2 का कोई पेयर नहीं बना तो ये 2 रह गया सर। इस तरीके से आपका ये पेयर बन गया, तो ये पेयर आपका एक बाहर हो गया स्क्वायर रूट से, और इसके बाद अनपेयर्ड फॉर्म रह गया। इसमें देखिए 3 का पेयर फॉर्म बन रहा है, तो 3 बाहर हो गया रूट से, ये 3 √2 आ गया सर। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 के 2 पेयर बने हैं, तो 2 मल्टीपल में जाएगा सर बाहर में, और एक रूट अनपेयर्ड रह जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये गिवन सीरीज देखिए कन्वर्ट हो गया, मॉडिफाई फॉर्म जो आपके पास आ गया, 2 √2 3 √2 और इसके बाद 4 √2 आ गया डैश डैश डैश। आप इस तरीके से देख रहे हैं कि कितना ही सिंपल तरीके से बेसिकली गिवन सीरीज को जो है सिंप्लीफाई किया गया, मॉडिफाई सीरीज में कन्वर्ट किया गया, तो आपका गिवन सीरीज इसमें कन्वर्ट होगा। अब देख रहे होंगे सर आपको सॉल्व करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से बेसिकली रूट के क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और उसके बाद फिर उसको एपी सीरीज में कन्वर्ट किया, मतलब एपी सीरीज मतलब देखा जा सकता है कि वो गिवन सीरीज आपका एपी है या फिर नहीं है। तो ध्यान से देखिए सर। चलिए तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म समथिंग, तो इस तरीके से a2 - a1 बराबर 2 √2 - √2 करेंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा, और 2 में से 1 गया तो कितना आया, √1 ही आएगा ना सर, तो मतलब √2 आ गया। इस तरीके से a3 - a2 करेंगे सर, तो आपके पास 3 √2 है और -2 √2 है, तो आपका 3 में से 2 गया सर भाई, 1 आएगा, तो 1 का कोफिशिएंट मतलब √2 का कोफिशिएंट 1। इसी तरीके से a4 - a3 करेंगे सर, 4 √2 है ना मेरे भाई लोग, तो 4 √2 माइनस क्या कर दिया सर, 3 √2 कर दिया। इस तरीके से क्या आ गया, √2 आ गया। तो आप लिख सकते हैं देन a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर जो है a4 - a3, दैट मीन्स क्या हो गया, गिवन सीरीज आर इन एपी हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितना आसान है, दैट मीन्स गिवन सीरीज आर इन एपी। तो गिवन सीरीज आर इन एपी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा सर, कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि गिवन सीरीज को हमने एपी फॉर्म कर लिया। जब हम बेसिकली एपी को फॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, और फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स को हम बेसिकली क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो आप ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही सिंपल है सर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या गया सर, √2 आ गया। तो अब इस तरीके से जो है आपके पास कॉमन डिफरेंस जो आ गया, √2 आ गया। तो अब इस तरीके से जो है आप क्या निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। तो आप जो है नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इस केस में जो है जब आप नेक्स्ट 3 टर्म मतलब 4 टर्म तक है तो a5 फाइंड निकालेंगे। तो प्रीसीडिंग टर्म आपका 4 हो गया प्लस फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस हो गया। a4 मींस आपका क्या हो गया, 4 रूट आपके पास में देख सकते हैं सर 4 √2 है।
तो 4√2 प्लस √2 करेंगे तो मेरे भाई लोग कितना आ जाएगा 5√2 आ गया, 4 + 1 जोड़ लेंगे सर इस तरीके से। इसी तरीके से A6 फाइंड आउट करेंगे। A6 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो A5 प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई लोग, D हो जाएगा फिक्स नंबर। तो इस तरीके से A6 A5 की वैल्यू क्या है मेरे भाई 5√2 है और प्लस √2 आ गया, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर 6√2 आ गया। ठीक इसी तरीके से जब आप 7 टर्म फाइंड आउट करेंगे सर तो प्रीसीडिंग टर्म 6 टर्म हो गया और फिक्स नंबर ऐड कर दिया तो 6√2 हो गया और प्लस फिक्स नंबर आपका √2 आ गया तो 7√2 आ गया। इस तरीके से A7 की वैल्यू आपके पास आ गई। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके एपी के बेसिकली फाइंड आउट होगी। तो आप इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन hence 3 terms of an AP are 3 terms of an AP are। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 5√2 6√2 एंड 7 क्या गया सर 2 आ गया। तो देखो सर कितना बढ़िया आसान काम है। तो कुछ लोग बहुत से हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली रूट को देख करके क्या कर सकते हैं डर जाते हैं। तो रूट को देख के कभी डरना नहीं है, बस केवल आपको क्या करना स्टेप वाइज क्या करना है कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और आपको बहुत ही आसान लगेगा। मैथ मतलब बहुत सिंपल वे है सर, मैथ मतलब कठिन नहीं है सर, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सिंपल है। लेकिन कॉन्सेप्ट में आप बिल्कुल बदमाशी करते हैं तो उस केस में जो है आपके लिए मैथ बहुत कठिन है। इसलिए कृपा करके आप ध्यान से देखिए, हमने आपको एक एक स्टेप का मतलब समझाने की कोशिश की है, तो आप प्लीज़ ध्यान से इसे देखिए और सीखिए। जहाँ पर भी कोई डाउट हो किसी भी पर्टिकुलर लाइन के अंदर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं सर। चलिए सर नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे, ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई लोग 13 की बात करेंगे सर। चलिए देखिएगा सर 13 पार्ट की बात करेंगे। आपके पास जो है इस बार √3 √6 √9 एंड √12 ये आपके पास सीरीज गिवन है। ध्यान से देखिएगा सर, फिर से रूट का कॉन्सेप्ट है तो इसको ध्यान से देखिए और सीखिए। जहाँ पे भी डाउट हो बताइए सर। देखिएगा ए की वैल्यू जो है आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। √3 √6 को प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 हो गया। आपका √9 है 3 × 3 कर सकते हैं, इसे आप 2 × 2 × 3 कर सकते हैं। ये पेड फॉर्म हो गया, ये पेड हो गया, तो इस तरीके से ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी आपका एज इट इज ही क्या रहेगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × √3 भी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसके बाद ये आपका 3 हो गया सर और ये आपका क्या हो गया सर 2√3 हो गया। अब इस तरीके से फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं सर। अब इसके बाद देखिएगा सॉल्व करते हैं सर। A2 माइनस क्या हो गया A1। अब इसके लिए आपको यदि ये नहीं समझ में आ रहा तो आपने कभी फार्मूला पढ़ा होगा √A × √B बराबर क्या होता है √A क्रॉस क्या होता है सर B होता है। तो इस तरीके से कभी आपने सीखा होगा, इसलिए आपको मैंने इस फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म में लिख दिया है, तो इसकी वजह से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात आप सर प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब इस तरीके से देखिए सर क्या आंसर हमारा बन पाएगा या नहीं। देखिए सर A2 माइनस A1 आपने किया तो इस तरीके से √2 × √3 माइनस √3 किया। आप देख सकते हैं √3 दोनों में क्या है सर कॉमन है, तो इस तरीके से आपका √2 हो गया और -1 आ गया सर। बोलिए सर समझ में आ गया सभी को मेरे भाई लोग। ठीक है, ध्यान से देख सकते हो √2 × √3 था, √3 दोनों में क्या था कॉमन था, बाहर कर दिया तो √2 यहाँ से रह गया 1 यहाँ रह गया। ठीक इसी तरीके से आप A3 माइनस A2 करेंगे तो 3 माइनस क्या हो गया √2 × √3 हो गया सर। आप यहाँ पे √3 को लिखना चाहिए 3 को तो √3 × √3 लिख सकते हैं इसी फार्मूले से। आपका माइनस जो है √2 × क्या हो गया √3, तो आप √3 क्या कर सकते हैं सर कॉमन, तो इस तरीके से √3 माइनस कितना आ गया सर √2 आ गया। ठीक इसी तरीके से A4 माइनस A3 करेंगे तो आपका 2√3 हो गया, माइनस जो है आपका मेरे भाई 3 है, तो इस तरीके से 2 आपने 3 किया माइनस √3 × क्या कर देंगे √3 कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो A4 माइनस A3 की जो वैल्यू आ गई सर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं √3 आपका क्या है सर कॉमन है। √3 आपने कॉमन किया तो रूट आपका क्या गया सर जी, यदि आप ध्यान से देखें तो 2 माइनस √3 बच गया सर, 2 माइनस √3। तो इस तरीके से देख सकते हैं देन A2 माइनस A1 जो है नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू क्या है सर A4 माइनस
A3 है। तो आपका इसका मतलब ये समझ में हमें आता, आप देख सकते हैं ध्यान से मैंने उस क्वेश्चन को क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद आपको मैंने कॉमन लेना सिखाया कि बेसिकली इसे इस फॉर्म से कर सकते हैं। तो √2 × √3 बराबर -3, तो √3 आपका कॉमन हो गया। ठीक इसी तरीके से A4 माइनस आपने A2 किया तो 3 माइनस समथिंग किया तो रूट मतलब 3 को √3 लिख सकते हैं, क्योंकि सेम रूट मतलब एक वैल्यू है रूट के अंदर, तो उस केस में उसकी वैल्यू रूट क्या होती है, रिमूव हो जाती है। पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो पावर हाफ प्लस हाफ करेंगे तो क्या, हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है। तो इस वजह से रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसमें आपको रूट को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई लोग, ध्यान से बस सीखते जाइए। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं सर आपका मीन्स डिफरेंस सेम नहीं आया, इसका मतलब है हेंस गिवन सीरीज आर नॉट इन एपी। तो आप ये लिख देंगे हेंस गिवन सीरीज आर नॉट इन एन एपी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितना ही बेसिकली आपका जो है ये क्वेश्चन आसान सा था, आप इस तरीके से देख रहे हैं। तो देख लीजिए मेरे भैया लोग, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 14th पार्ट के बारे में बात करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा मेरे भाई लोग, 14th पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो उस केस में आपसे ये कहा गया 14 पार्ट में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करके है, 1 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर, मतलब एक आपके लिए 1357 है क्या मेरे भाई। ये 1357 बेसिकली जो है आपका यहाँ पे जैसे ये संख्याएं तो प्राइम नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऑड भी हो सकता है 1357 फिर 9 का स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा। तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं कि स्क्वायर को आप ब्रेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया सर 1, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इसी को आप चेंज करेंगे, 5 का 25 हो गया, 7 का कितना हो गया मेरे भाई 49 हो गया, डैश डैश करते हुए। अब आप देख सकते हैं प्रीवियस की तरह हो गया ना सर। तो ये कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऐसा लिखा था, तो आप इससे मतलब ऐसा देख करके कभी डरेंगे नहीं सर, हिम्मत बांधे रखिए, पैसेंस रखिए, बहुत ही सिंपल है। आप देखिए सर, अब इसके बाद आप A2 माइनस A1 निकालेंगे तो आपका क्या हो गया सर 9 माइनस 1 हो गया, तो कितना आ गया मेरे भाई लोग 8 आ गया। इसी तरीके से आपने A3 माइनस A2 किया तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपका 25 माइनस 9, अभी हमें कैपिटल लेटर लिख रहा हूँ मेरे भाई लोग, तो आप इसमें परेशान नहीं होइए सर, नहीं तो आपका मन कहे तो इसको हटा देता हूँ सर, मैं छोटे में लिख देता हूँ, नहीं आप घबरा जाएं कि सर आपने कैपिटल में क्यों लिख दिया। तो A3 माइनस क्या हो गया A2 हो गया, 25 माइनस 9 करेंगे तो सर कितना आ गया 16 आ गया। A4 माइनस आपने A3 किया तो उस केस में आपके पास वैल्यू कितना आ गया सर 49 माइनस 25 किया तो 9 में से 5 गया तो 4 आ गया, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया सर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि गिवन सीरीज आपका जो है AP में फाइंड नहीं हो रहा है, तो देन लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। इस तरीके से लिखेंगे हेंस गिवन सीरीज आर नॉट इन AP। तो आप इस क्वेश्चन को भी देख रहे हैं कि गिवन सीरीज आपका गिवन सीरीज आर नॉट इन AP। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गिवन सीरीज भी आपका AP में नहीं है। तो आप जब भी बेसिकली स्क्वायर फॉर्म में गिवन हो AP का क्वेश्चन हो तो उस पर्टिकुलर केस में आप उसे बेसिकली जो है स्क्वायर मतलब फॉर्म को बेसिकली नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपका 1 का स्क्वायर था तो 1 × 1 1 कर लिया, 3 का स्क्वायर था तो 3 × 3 कर लिया, 5 का स्क्वायर था तो 5 × 5 कर लिया। तो इस तरीके से आपको एक नंबर के होल नंबर फॉर्म या नेचुरल फॉर्म में आपको नंबर ऑब्टेन हो गया। अब इसके बाद आपने AP का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, हायर टर्म माइनस लोअर टर्म किया तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया। जब आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया तो फिर उसके बाद जो है आपने देखा ये सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका सेम नहीं था, तो सेम ना होने की वजह से आपका बेसिकली गिवन सीरीज AP सीरीज में नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर, कहीं पर कोई डाउट हो सर प्लीज आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिए सर। आप देख रहे हैं पहले एक्सरसाइज में आपको कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेरे भाई लोग राइट डाउन करिएगा सर। एक लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, चलिए देख लेते हैं सर, ध्यान से देख लीजिए इसको पहले आप लोग। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन 15th पार्ट देखेंगे सर, 4th का 15। चलिए ध्यान दीजिएगा सर प्लीज। आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड जो है 7 का स्क्वायर भी है, और इसके बाद जो लिखा वो 73 लिखा सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें देखो कुछ लोग ये देखेंगे पावर है फिर इसके बाद पावर रिमूव हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई लोग, बिल्कुल सिंपल सा। 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, 5 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 7 स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब ये कहा गया नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ इज कॉल्ड मीन्स क्या हो जाता है स्क्वायर, मतलब कि तरीके से स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब इसलिए पावर 2 हो जाता है, तो इस तरीके 7 × 7 49 हो गया, बाकी आज इट इज 73 लिखने से डैश। अब इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म मिल गया, डिफरेंस कर लें A2 माइनस A1
तो 25 माइनस 1 कर दिया, देखो सर कितना आ गया 24 आ गया सर। इसी तरीके से A3 माइनस आपने A2 किया, 49 माइनस 25 किया सर, 954 हो गया, 4 2 2 24 हो गया सर। A4 माइनस A3 हो गया तो 73 माइनस क्या हो गया 49 हो गया, 13 में से 9 गया तो 424 आ गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं सर डिफरेंस क्या सर सेम है, तो आप लिखेंगे देन A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 हो गया, और बराबर क्या आ गया सर 24 आ गया। तो इस तरीके से आप लिखेंगे हैंस गिवन सीरीज आर इन एपी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि गिवन सीरीज क्या है, गिवन सीरीज आर इन एपी हो गया सर। तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि गिवन सीरीज किस प्रकार से एपी हो गया। अब इसके बाद जो है अब आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो डी बराबर जो है आपके पास कितना आ गया सर 24 आ गया। अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी जो आपके पास आ जाएगा सर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से A5 टर्म क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग टर्म आपका 4 हो गया, फिक्स नंबर D हो गया। तो A4 आपके पास 73 है, प्लस आपने 24 ऐड कर लिया, 3 + 4 7 हो गया, 7 + 2 9 हो गया। तो इस तरीके से फिफ्थ टर्म जो आपके पास 97 आ गया। इसके बाद सिक्स टर्म के बारे में बात करेंगे। तो A5 प्लस क्या हो गया सर D हो गया। फिफ्थ टर्म के बारे में बात करें तो 97 + 24 हो गया, 7 + 4 ऐड करेंगे तो 11 हो गया, कैरी 1 हो गया। 9 2 कितना हो गया सर 11 + 1 कितना हो गया सर 21 हो गया। तो A6 121 आपके पास आ गया सर, ठीक है भाई। इसके बाद जो है 121 आपके पास वैल्यू आ गया, A6 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से सेवन टर्म अगला फाइंड आउट करेंगे। प्रीसीडिंग टर्म 6 टर्म हो गया, प्लस आपका फिक्स नंबर हो गया, तो 121 प्लस आपका 24 हो गया, तो 145 हो गया, 12 2 4 मतलब 14 हो गया, तो 145 आपके पास आ गया A7। तो इस तरीके से देख रहे हैं, तो लिख लेंगे हैंस नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। तो नेक्स्ट आपके पास जो है थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में आप बात करें तो आपके पास 97 आया, फिर इसके बाद जो 121 आया, और फिर इस तरीके से 145 आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे भाई लोग, बहुत ही ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इसे आप 97 फिर 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ लोग तो क्वेश्चन में देख के डर जाएंगे, कहेंगे भाई स्क्वायर है फिर बाद में होल नंबर है, तो उसको देख के क्या होते हैं कुछ लोग डर जाते हैं। तो डरना नहीं है सर, पावर फॉर्म में है तो उसको पहले आप होल नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीपल करेंगे, जो भी नंबर है 1 का स्क्वायर 1 × 1 किया, 2 5 का स्क्वायर 5 × 5 किया, इसके बाद 7 का स्क्वायर 7 × 7 किया, बाकी 73 एज लिखा था। फिर हमने डिफरेंस चेक किया तो एपी हमें मिला, एपी मिल गया तो हमने कॉमन डिफरेंस जो हमारा डिफरेंस था वही कॉमन डिफरेंस से मतलब आपका आ गया। तो उस केस में जो है फिर आपने नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट किया एपी का। तो एपी मतलब 5 6 एंड 7 निकाला, प्रीसीडिंग टर्म में आपने क्या कर दिया कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। तो आप देखिए सर मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिकली 15th पार्ट थे टोटल। तो आपका इस तरीके से जो है बेसिकली कंप्लीट होता है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए सर, जहाँ पर भी बेसिकली आपको क्वेश्चन समझ में ना आए मेरे भाई लोग, आप प्लीज़ जो है आप हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में लिख करके, हम आपको क्वेश्चन ज़रूर बताएंगे। और आपसे हमारा बेसिकली निवेदन भी है कि आप इसे अच्छे से सीखें। आप एक ही क्वेश्चन वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आपका कभी भी एपी का क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं जाएगा, चाहे स्कूल का टेस्ट हो चाहे वो बोर्ड का पेपर होगा। आप ऑलवेज जो है यू कैन ऑब्टेन ऑलवेज मोर देन 95 मार्क्स। आगे बस समझ में आउट ऑफ 100। तो इस तरीके से कहने का मतलब है मेरे भाई लोग, आप कृपा करके कायदे से ध्यान से देखें और सीखें। जहाँ पर भी कोई डाउट हो जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जब आप जितना ज़्यादा हमसे टच में रहेंगे उतना हम आपके अच्छे मार्क्स बनाने की पूरी फुल गारंटी देते हैं। ये आप कायदे से क्वेश्चन करेंगे सीखेंगे तो आपके बेसिकली 90 से 95 प्लस के बीच में आपके मार्क्स लेकर हम आएंगे जरूर। तो बस आप वीडियो पे बने रहें, ध्यान से देखें सर, और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सर। तो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। थैंक यू सर।